हाँ जी मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खास अपडेट आप सबके लिए मैं लेके हाजिर हो चुका हूं। जैसे कि जियो की तरफ से भी काफी सारी अपडेट है और इतना नहीं है, वीआई की तरफ से भी अपडेट है और इतना नहीं है, एक स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से लॉन्च होने वाला है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, या फिर ये बोल सकते हो कि भारत सरकार ने एक नया रूल लागू कर दिया है जिसको बोला जा रहा है NFAP 2025, जिसे बोला जा रहा है, जिसे बोलते हैं नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान। सो एक किस्म का एक ये जो NFAP है ये हवा में ट्रैफिक नियम है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, वहां पे जो ट्रैफिक नियम होते हैं, सो भारत सरकार ने हवा के लिए भी नियम बना दिए हैं। क्यों? हवा के ऊपर भाई गाड़ियां चलेंगी? गाड़ियां नहीं चलेंगी भाई। सो आप सबको बताना चाहता हूं कि हवा के अंदर बहुत सारे वेव्स, स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह होती है, जिससे क्या है, मोबाइल फोनों के अंदर रेंज आती है, 4G 5G काम करता है, टीवी चलते, रेडियो चलते, सैटेलाइट चलते और फौज के रडार सिस्टम चलते हैं। सो इसी वजह से ये जो है अपने ठीक ढंग से सारी चीजें काम करती रहें, एक दूसरे को कोई परेशानी ना हो, सैटेलाइट को 5G सिग्नल से कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये रूल नए बनाए गए हैं। अगर भाई रूल नहीं बनाएगी ये मतलब अगर भाई साहब गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगी तो बताया जा रहा है कि कोई भी तिरंगे वगैरह अपनी मर्जी से यूज करना शुरू कर लेगा हवा में, तो सारा सिस्टम जाम हो जाएगा। इसी वजह से भाई ये जो है NFAP 2025 जो नियम है वो लेके आने पड़े हैं गवर्नमेंट को। बताना चाहता हूं, जैसे कि एक उदाहरण वजह बताना, जैसे कि एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जो 6G है वो भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर आने वाला है और फिलहाल के लिए तो 5G चल रहा है। सो भारत सरकार ने ऑलरेडी ही 6G के लिए अलग से रास्ता दे दिया है, मतलब कि स्पेक्ट्रम दे दिया है, ताकि जब 6G आए, 6G के आने की वजह से 5G को दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए। और खास करके आजकल सैटेलाइट इंटरनेट का काफ़ी चर्चा हो रहा है। और बताना चाहता हूं कि NFAP 2025 ने, मतलब नियमों ने स्पष्ट कर दिया है कि सैटेलाइट कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, ताकि भाई मोबाइल के नेटवर्क को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, बाद में रौला रप्पा ना हो कि भाई सैटेलाइट आने की वजह से भाई जियो के सिग्नल नहीं आ रहे, 5G अच्छे से नहीं चल रहा। इसी वजह से उनको अलग फ्रीक्वेंसी बता दी गई है भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट वालों को कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप इंटरनेट देना लोगों को। और भाई इससे क्या होने वाला है, इससे भाई बहुत अच्छा एक काम होने वाला है। जैसे कि अगर भाई 5G 4G को दिक्कत नहीं देगा और 5G भाई सैटेलाइट इंटरनेट को दिक्कत नहीं देगा, DTH को दिक्कत नहीं, अलग अलग तरंगे अपने अपने काम पे लगी हुई है ना, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी अगर, तो भाई उससे क्या है, आने वाले समय में इंटरनेट की स्पीड दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ने वाली है और कॉल ड्रॉप इशू खत्म होने वाला है। क्योंकि कॉल ड्रॉप तो अपने आप खत्म होगा अगर रास्ता साफ होगा आसमान के अंदर, अपने अपने काम के ऊपर सारी स्पेक्ट्रम सारी वेव्स काम करेंगी। तो साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इंडिया के ड्राइवरलेस कार, स्मार्ट जो है फैक्ट्रियां वगैरह है ना वो बनने वाली हैं, AI डेटा सेंटर बनने वाले हैं, तो उनको जरूरी जो सिग्नल है वो आसानी से मिल पाए, ये रूल इसीलिए लेके आई है गवर्नमेंट। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। जियो का IPO आने वाला है, आप सबको पता है कि 2026 के मिड में आने वाला है। सो जियो का IPO का मतलब ये है कि आप जियो के कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, शेयर होल्डर, ठीक है ना, बन सकते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कदम रख सकते हो जियो के, ठीक है ना, शेयर वगैरह खरीद सकते हो। सो इससे क्या है, जो शेयर खरीदेंगे वो तो खरीदेंगे भाई, जिसको खरीदना है खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो जियो के जो आम ग्राहक हैं जो शेयर वगैरह नहीं खरीदना चाहते, तो उनका क्या फायदा होगा। सो जियो ने बताया कि उनका पता क्या फायदा होने वाला है, उनका भाई साहब ये फायदा होने वाला है कि जैसे ही जियो का IPO आएगा, IPO आने के बाद लोग जियो के शेयर वगैरह खरीदेंगे, ठीक है ना, और जो जिस दाम के ऊपर भी शेयर वगैरह होंगे जियो के, जो लोग खरीदेंगे, और पैसा तो सारा भाई जियो के पास ही जाएगा ना। और जियो क्या करने वाला है, उन सारे पैसों को इकट्ठा करके अपनी कंपनी के अंदर लगाने वाला है, अपने नेटवर्क को और अच्छा बनाने वाला है, ठीक है जी, ताकि
पब्लिक जो स्थान होते हैं उनमें लोगों को दिक्कत ना आए, या फिर गांव के अंदर, शहरों के अंदर, ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर ना सिग्नल वगैरह की दिक्कत ना आए, कॉल ड्रॉप की समस्या ना आए, स्टेबल रहे नेटवर्क, और इंटरनेट वगैरह के अंदर दिक्कत ना आए। और सीधा ही बताना चाहूँगा कि इससे आईपीओ के आने के बाद प्लान भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी पैसा और लगा रही है अपनी नेटवर्क को स्टेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली भाई कंपनी आपसे ज़्यादा चार्ज तो लेगी, ठीक है ना। प्लान आगे जाके महंगे होते हुए दिखाई दे जाएंगे। बेसिकली बताना चाहूँगा कि 2026 में जब आईपीओ आ जाएगा, आने के बाद कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मजबूत करने वाली है, अपनी नींव को बहुत मजबूत बनाने वाली है। अगली जो अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से है, जियो की तरफ से भी है, एयरटेल की तरफ से है। बताना चाहता हूं कि 2026 में टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क एपीआई को लॉन्च करने के लिए जा रही हैं। किसके लिए? जो एप्स डेवलपर है उनके लिए। तो नेटवर्क एपीआई क्या है? नेटवर्क एपीआई एक ब्रिज बोल सकते हो, एक पुल बोल सकते हो। मेन मोटिव पता क्या है? जो एपीआई है, जो नेटवर्क एपीआई है, ये इसी वजह से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं डेवलपर को देना चाहती है, ताकि भाई साहब ये और पैसा कमा सके। डेटा बेच बेच के कंपनियां बोल रही हैं कि जो 5G के ऊपर हमने पैसा खर्चा किया है तो हम उतना रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम नेटवर्क एपीआई को लॉन्च करेंगे और अपने जो नेटवर्क का एक्सेस जो है डेवलपर को देने वाले हैं, ऐप्स डेवलपर को। सो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि कोई बैंकिंग ऐप है मान लो, ठीक है ना, अगर जियो ने या बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने नेटवर्क एपीआई का एक्सेस दिया होगा बैंकों को, बैंक वाली ऐप्स को, तो बैंक वाली ऐप्स को भाई अपने आप पता चल जाएगा एपीआई की मदद से कि कस्टमर का जो सिम है स्वाइप हुआ है या नहीं हुआ है। इससे क्या है, धोखाधड़ी बचने वाली है। और एपीआई भाई इसी वजह से भी शायद जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है भाई, गवर्नमेंट बोल रही है कि मान लो जिस मोबाइल के ऊपर आपका सिम है उसी के अंदर व्हाट्सअप चलना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जिस मोबाइल के अंदर सिम है उसके अंदर व्हाट्सअप लोग नहीं चला रहे हैं, व्हाट्सअप किसी और नंबर के ऊपर, व्हाट्सअप किसी और फ़ोन के अंदर चला रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी कम होने वाली है आगे जाके एपीआई की मदद से। एपीआई की मदद से भाई ये जो सारा कुछ है बहुत कम होने वाला है, क्योंकि डेवलपर जो है उनको एपीआई का एक्सेस मिला होगा। उससे क्या है फिर मतलब कि ओटीपी वाला भी सिस्टम बंद होने वाला है आगे जाके। क्योंकि मान लो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को एपीआई का जो है एक्सेस मिला है टेलीकॉम कंपनियों से, तो जब आप अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे और लॉगिन करने जाओगे, और वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि जो आपके फ़ोन के अंदर नंबर है, ठीक है ना, वो अपने आप आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर जाएगा, ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, एपीआई की मदद से ये सब कुछ होने वाला है। ये काफ़ी बिगेस्ट जो चेंजेस होने वाले हैं टेलीकॉम मार्केट के अंदर 2026 में या फिर आने वाले समय के अंदर। बाकी वोडाफोन आइडिया ने भी बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का बोलना है कि हमने सीन ऐप फीचर को ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सीन ऐप का मतलब ये है कि आप जब किसी बंदे को कॉल करोगे तो सामने वाले पर्सन को आपका मोबाइल नंबर के साथ असली नाम दिखेगा जो आधार कार्ड के ऊपर होगा। ठीक है जी। वोडाफोन आइडिया ने ये बात क्लियरली बोल दी है कि अभी फिलहाल के लिए जो आपका सीन ऐप फीचर है वोडाफोन के नंबरों के ऊपर ही एक्टिवेट है। मान लो आपके पास वोडाफोन आइडिया का नंबर है, सामने वाले पर्सन के पास भी वोडाफोन आइडिया का नंबर है, तो आप अगर उसको कॉल करोगे तो फिर ही आपका असली नाम सामने वाले पर्सन को दिखाई देगा। अगर सामने वाले पर्सन के पास जियो की सिम होगी तब आपका असली नाम सामने वाले बंदे को दिखाई ही नहीं देगा। ये अनऑफिशियल लॉन्च है। जैसे ही ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा ये जो सिस्टम है, क्योंकि भारत सरकार ने मार्च 2026 तक का वक्त दिया है, जब ऑफिशियली सारे कंपनी लॉन्च कर देंगी तो एक दूसरे को ये कॉलर नेम प्रेजेंटेशन जो है सीन ऐप फीचर है अपने आप भी भाई डिटेक्ट करना शुरू कर देगा।
रियलमी की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल कर रही है। रियलमी भाई नया फोन 10,000 mAh की बैटरी वाला लॉन्च कर सकता है। सो एक जो पहले टेलीग्राम के ऊपर भाई एक बहुत ही फेमस हुई थी पोस्ट जो बताई जा रही है कि रियलमी GT7 की है, बट मतलब कि नाम कंपनी ने GT7 का इस्तेमाल किया था मार्केटिंग करने के लिए। वैसे 10,000 मिलियन पेयर की बैटरी वाला स्मार्टफोन रियलमी GT7 नहीं होने वाला है। अभी 10,000 mAh की बैटरी वाला जो स्मार्टफोन है वो कौन से नेम से होने वाला है कंपनी ने नहीं बताया है। बेसिकली ये पहले चाइना में लॉन्च होगा 10,000 mAh की बैटरी वाला, ग्लोबली होगा तो इंडिया में आ जाएगा। ठीक है जी। सो बाकी यार इसका मॉडल नंबर भी निकल के आया था जो 10,000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन था। रियलमी UI 7.0 वहाँ पे दिखाई गई थी, एंड्रॉयड 16 दिखाई दिया था। सो एक किस्म का एक कॉन्सेप्ट फ़ोन था जो कि अब बताया जा रहा है कि ये लॉन्च हो सकता है। सो इसके अंदर 10% सिलिकॉन रेशो है ना, ये ऐसा बैटरी जो है सिलिकॉन रेशो वाला सिस्टम अपनी फ़ोनों के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे क्या है फ़ोन को पतला बनाया जा सके, क्योंकि 10,000 mAh बैटरी से फ़ोन मोटा हो सकता है। इसीलिए ये स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं रियलमी वाले। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अंदर बताना, वीडियो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई को प्राप्त सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो उसकी स्माइली जय जी।